आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मिरर यानी दर्पण के बारे में। इससे पहले वाली 2 वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीखे थे। उन दोनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है कि दर्पण एक पारदर्शी माध्यम होता है। कोई भी अगर पारदर्शी माध्यम है तो उसमें 2 पृष्ठ होगा। समझते हैं कि यह एक पारदर्शी माध्यम है। हमारे पास कोई पारदर्शी इस समय कुछ समान मतलब वस्तु नहीं है। हम कापी को इस समझ लेते हैं कि पारदर्शी ट्रांसपेरेंट से इधर से देखने पर उधर पूरा पूरा दिखाई देता है, इसे कहते हैं पारदर्शी। मतलब प्रकाश का अधिकांश भाग इससे होकर अगर गुजर जाएगा तो ये पारदर्शी माध्यम होगा। एक्चुअली है नहीं, ये आप समझ लीजिएगा। तो ये जो पारदर्शी माध्यम है तो इसका 2 पृष्ठ होगा, एक इधर वाला पृष्ठ और एक इधर वाला पृष्ठ। तो इन दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, कलई का मतलब लेप कर दिया जाए, तो प्रकाश का परावर्तन दूसरे पृष्ठ से होगा। इन दोनों पृष्ठों में से समझ लेते हैं कि इस पर कलई कर देते हैं या इस पर कलई कर देते हैं। तो दोनों में से किसी एक पृष्ठ पर कलई करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन उसके विपरीत वाला पृष्ठ से होगा, जिसे दर्पण कहते हैं। किसी भी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई किया जाएगा तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा। अब ये पूरा सिस्टम मिरर कहलाता है, दर्पण। तो समझते हैं, चलिए। जैसे ये एक पारदर्शी माध्यम है, अब इसका 2 पृष्ठ होगा, एक इधर वाला पृष्ठ और एक इधर वाला पृष्ठ। तो इसके एक पृष्ठ पर हम लोग कलई कर देते हैं। कलई कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन दूसरे पृष्ठ से होगा, ठीक है। अब इधर से दूसरा का जो पृष्ठ है इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, जिसे ये आने वाली किरण इसे आपतित किरण कहेंगे और टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण होगी। क्लियर है? तो इस पृष्ठ को कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। ये जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। और ये जो पृष्ठ है ये कलई किया गया पृष्ठ है, कलई पृष्ठ है। दर्पण में जो कलई होता है वो लाल ऑक्साइड का होता है, लाल ऑक्साइड या AgBr, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। तो कलई होता है लाल ऑक्साइड या सिल्वर ब्रोमाइड का, और जिस पृष्ठ पर कलई करते हैं उसके विपरीत वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में सीखते हैं। इस वीडियो में हम लोग इससे इमेज बनने की जो प्रकृति है उसको नहीं सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बस मिरर के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है और गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। उसमें प्रतिबिंब के कंडीशंस के बारे में सीखेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल कहते हैं। जैसे एक दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, ये जो परावर्तक पृष्ठ होगा, कलई किया हुआ भाग नहीं, परावर्तक पृष्ठ, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा उसे अगर वो समतल होगा तो उसे समतल दर्पण कहेंगे। परावर्तक पृष्ठ समतल होगा तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये है इसकी आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग। और आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाता है। इसे नॉर्मल एन से व्यक्त करते हैं।
इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। तो समतल दर्पण समझे होंगे कि जिस ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब समझते हैं कि कुछ समतल दर्पण के गुण हैं। समतल दर्पण के कुछ गुण हैं। समतल दर्पण के अगर सामने कोई वस्तु जितनी दूर रखी गई है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। मतलब जितनी दूर रखी हुई है वस्तु समतल दर्पण के सामने, ये एक समतल दर्पण है और इसके सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, मान लेते हैं कि यहाँ एक वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो समतल दर्पण में अंदर 10 सेमी दूर बनेगा। दर्पण से जितना ही दूर रहेगी वस्तु उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और जितना बड़ा होगा वस्तु की लंबाई जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब की लंबाई भी उतना ही बड़ा होगा। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर बनेगा और जितनी दूर वस्तु रहेगी उतना ही दूर प्रतिबिंब उसका बनेगा, ठीक है। तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा और जितना दूर वस्तु रहेगी दर्पण से उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। और एक बात सीख लेते हैं कि अगर किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना होगा तो मान लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई h है तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम h/2 होना चाहिए। नहीं समझ पाए हैं तो समझते हैं कि मान लेते हैं वस्तु 6 फीट की है, 6 फीट की कोई वस्तु है तो उसका इस मिरर में पूरा पूरा अगर प्रतिबिंब देखना होगा तो मिरर की ऊंचाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। 3 फीट से अगर कम रहेगा तो ये 6 फुट वाली वस्तु इसमें पूरा पूरा नहीं देख पाएंगे। क्लियर हो गया कि अगर कोई वस्तु जितनी बड़ी है मिरर की ऊंचाई कम से कम उसकी आधी होना चाहिए या आधा से अधिक होना चाहिए। क्लियर हुआ। एक और बात सीख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी और सीधा होता है। इन सारे कंडीशंस के बारे में हम लोग जब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो होगा तब हम लोग इस सभी बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कब सीधा बनेगा, कब आभासी बनेगा, कब वस्तु के बराबर बनेगा। ये सारी बातें हम लोग जब बनाएंगे प्रतिबिंब तब सीखेंगे इसके अगले वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बस दर्पण के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समतल दर्पण के कुछ बारे में समझ गए, इसके कंडीशंस के बारे में समझ गए और समतल दर्पण किसे कहते हैं इसके बारे में भी समझ गए। तो अब हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। चलिए तो गोलीय दर्पण के बारे में अब हम लोग सीखते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का एक खोखला गोला होता है। वृत्त नहीं समझिएगा, आप गोला समझिएगा कि ये कांच का एक खोखला गोला है। जैसे फुटबॉल देखे ना, फुटबॉल एक गोला है तो वैसे ही फुटबॉल समझ लेंगे कि जो फुटबॉल है कांच का बना है और पारदर्शी होना चाहिए। तो ये कांच का एक खोखला गोला होता है जिसको बीच में से काट कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है जिसे बीच में से काट कर बनाया जाता है। तो इसको अगर हम बीच में से इसे काट दिए तो इसके 2 पार्ट हो गए। एगो पार्ट ये वाला ऐसे बनेगा और ये दूसरा वाला ऐसे बनेगा। क्लियर। अब इसको हम लोग हटा देते हैं कि गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है जिसको बीच में से काटकर बनाया जाता है। अब इन दोनों को चिपकाएंगे तो गोला बन जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों जो होगा, अब वही दर्पण नहीं बना, ये दोनों तो पारदर्शी एक माध्यम है ना, इधर से देखेंगे तो इधर दिखाई देगा। तो इसके अगर हम दोनों पृष्ठ में से किसी एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं, हम इसके इधर से कलई कर देते हैं इस वाले पृष्ठ पर, तो कलई कर देंगे तो इसके दूसरे वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा यानी दर्पण बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाहरी उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किए हैं तो इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं। जब इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करेंगे तो ये भी एक गोलीय दर्पण बन जाएगा। ठीक है। ये दोनों गोलीय दर्पण कहलाएंगे क्योंकि गोला से काटकर बनाए गए होते हैं। तो अगर गोलीय दर्पण में
कटे हुए भाग के इसके उभरे हुए पृष्ठ से कलई करेंगे, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन इसके आंतरिक पृष्ठ से होगा। इधर से प्रकाश आएगा तो टकरा कर इधर आएगा, ठीक है। तो जब प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होगा तो इसे कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल, अवतल का मतलब आंतरिक भाग से परावर्तन, अवतल का मतलब आंतरिक भाग से परावर्तन, इसे कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। जब प्रकाश का परावर्तन आंतरिक पृष्ठ से होगा तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई किया गया है तो प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए भाग से होगा। तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा गोलीय दर्पण के तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। एक बार और ध्यान से सुनिएगा कि जब प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होगा तो उसे अवतल दर्पण, जब प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए भाग से होगा तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मिरर क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग इमेज के बारे में सीखेंगे कि प्रतिबिंब कब कैसे बनता है, समतल दर्पण में कैसे बनता है और गोलीय दर्पण में कैसे बनता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।